सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एंटीबायोटिक्स को डिस्कस किया है, मगर हमें थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं कि बैक्टीरिया बेसिकली हैं क्या। तो बैक्टीरिया जो है बेसिकली माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिलियंस की फॉर्म में नंबर में पाए जाते हैं। एवरी एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे, हर एक एनवायरनमेंट में, चाहे वो इनसाइड ऑर्गेनिज्म है या फिर वो आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे पास जो है बॉडी के अंदर जो है वो हार्मलेस होते हैं। ठीक है, बाय द प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। वो हार्मलेस इस वजह से होते हैं क्योंकि आपके पास इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। और मेनी आर द बेनिफिशियल पर्टिकुलरली इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा की हम बात पहले भी कर चुके हैं। Several species of bacteria are pathogenic and cause infectious diseases, including cholera, tuberculosis and क्लेमेडिया। ठीक है, तीन हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दी हैं, इसके अलावा और भी वेरियस नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली व्हाट आर बैक्टीरिया को हमने समझना है। तो बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, एक प्रोकैरियोट है। ठीक है, प्रोकैरियोट का मतलब क्या हुआ जी कि इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा ये मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ये जब मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसका न्यूक्लियस जो है वो नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है वहां पे पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती, लाइक जो हमारे पास आप राइबोस, इसके अलावा आप जो जैसे कि आप कह सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है। सम वेरी फ्यू जो बैक्टीरिया उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसके अलावा हमारे पास नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये मोस्टली मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम यूज कर रहा होता है। इसकी सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, या और इसके ऊपर स्पेसिफिकली समटाइम्स जो है कुछ बैक्टीरिया जिनको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखते हैं तो सम बट नॉट ऑल बैक्टीरियल सेल्स हैव वन और मोर फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, कि उनके पास जो है सब बैक्टीरिया के पास जो है बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता भी है और कुछ बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं भी होता, उनके पास सीलिया होते हैं। ठीक है, तो और हमारे पास इनके पास आउटर कैप्सूल लेयर होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है, और एक पिलाई हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो कि इनको किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर स्टिक होने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। These पिलाई और जो बाकी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं अलाउ द बैक्टीरिया टू ट्रांसफर। पिलाई स्पेसिफिकली जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास किस में इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में इन्वॉल्व होती है फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में मैकेनिज्म जो हमारे पास यूज होता है दैट कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज, और इसी तरह से हमारे पास स्प्रेड ऑफ डिजीज का प्रोसेस भी चलता है। वैसे इसके अलावा हमारे पास डिजीज स्प्रेड नहीं हो सकती। अगर हम देखते हैं इसमें फर्दर के बैक्टीरिया सेल क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल हैव सेल वॉल, कि आपके पास जो प्रोटेक्शन होती है बैक्टीरिया की वो उसको कौन मेन प्रोटेक्शन दे रहा है, आपके पास सेल वॉल प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरी चीज प्रोटेक्शन के अलावा वो उसको शेप भी दे रहा है। ठीक है, और इनर परमिएबिलिटी जो होती है उसकी जितनी भी होती है वो ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दैट सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू, जिसकी मदद से आपके पास बैक्टीरिया को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो अंदर भी जाएंगे और वो बाहर भी आएंगे। और उसके अंदर आपके पास जिलेटेनियस सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल जो होता है वो बेसिकली फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, वो फ्लोट कर होता है फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता उसके पास, तो इस वजह से वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, और हमारे पास इसमें जो डीएनए होता है बेसिकली वो सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है और सिंगल क्रोमोसोम होता है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है मेन यूकैरियोट्स की निस्बत, यहाँ पे आपके पास जो है लीनियर डीएनए नहीं होता, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए है, और इसी वजह से ये सिंगल क्रोमोसोम बना रहा है, ये ज्यादा क्रोमोसोम भी नहीं बना पाता। दिस कंटेन, आपके पास जो डीएनए है बेसिकली उसकी बात हो रही है, उसके अंदर क्या है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं ताकि आप उससे पता चल सके कि आपके पास बैक्टीरिया किस तरह से डेवलप होगा। मगर बैक्टीरिया के पास इंपॉर्टेंटली एक और एक्स्ट्रा चीज मौजूद होती है, और वो क्या होता है जी, उसका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, एडिशनल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और ये हमारे पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर्पस क्या है इसका, कि आपके पास बैक्टीरिया जो है सम टाइम जो है रेजिस्टेंस शो करता है वेरियस ड्रग्स को, और वो किस वजह से शो कर सकता है, वो ड्यू टू द प्लाज्मेटिक कैरेक्टर्स की वजह से कर सकता है, कि वो कुछ इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकता है, इस तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता है, कि जिसकी वजह से आपका जो ड्रग है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाता है, वो टारगेट नहीं कर सकता आपके बैक्टीरियल सेल को, और उस केस में हम क्या कहते हैं कि ये ड्रग जो है हमारे पास इस केस में रेजिस्टेंट हो चुकी है, कि मीन बैक्टीरिया ने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास
आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम बैक्टीरिया को? तो बैक्टीरिया बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। और इनको जो है जो नाम दिया गया है विकास के, वो हमारे पास क्रिस्टल वायलेट से स्टेन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन करते हैं, मीन वो उसकी वजह से कलर हो जाते हैं, ठीक है? जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसको रिटेन नहीं करते और वो कलरिंग शो नहीं करते, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग क्या है? इस वजह से स्टेनिंग को हमारे पास जो क्रिस्टल वायलेट के थ्रू हम स्टेनिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पर्टिकुलरली क्लासिफाई कर लेते हैं बैक्टीरिया को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है? और उसकी बेसिस पे मैं ये जो है फिर डिसाइड करूंगा कि मेरे पास कौन सी एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि सम जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट होती हैं, और जो है सम जो है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वर्क कर रही होती हैं, वो दोनों को टारगेट नहीं कर रही होती। तो अगर मेरे पास बैक्टीरिया मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा और मैं उसको लिए ग्राम नेगेटिव की ड्रग्स दे रहा हूँ और लेटर ऑन मुझे पता चलता है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो हमारे पास कभी भी वो रिजल्ट शो नहीं होंगे। अब जब हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो मोस्टली पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं, जो कि इन्फेक्शंस काज करते हैं, बेसिलस जो है एंथ्रेक्स डिजीज काज कर रहा है, ठीक है? उसके अलावा लिस्टीरिया जो है वो फूड पॉइजनिंग काज कर रहा है, स्टेफाइलोकोकस जो है निमोनिया और स्किन इन्फेक्शंस काज करते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो भी निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सोर थ्रोट की डिजीजेस काज कर रहे होते हैं। जबकि हमारे पास जो पैथोजेनिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास इकोलाई हैं, फॉर एग्जांपल जो फूड पॉइजनिंग काज करते हैं, लिगोनिलिया है जो कि लिग्नायर जो है डिजीज काज कर रहे हैं, विब्रियो कॉलरा है जो कॉलरा डिजीज काज कर रही है, निसीरिया है गोनोरिया डिजीज काज करता है, और क्लेमिडिया है जो क्लेमिडिया डिजीज काज करता है। दीज आर द वेरियस डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीजेस जो कि हमारे पास कर सकते हैं। मगर यहाँ पे इनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि बेसिकली ये दोनों आपस में जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है? कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अलग डिजीजेस काज कर रहे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अलग डिजीजेस काज कर रहे हैं, और इसी तरह से इन दोनों की आपस में जो टारगेटिंग ड्रग्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर बैक्टीरिया, एंड नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।